सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। आज रिपब्लिक डे होने के कारण हमारा जिम बंद है, इसलिए मैं मेरे घर के पास वाले गार्डन में वॉक करने आया था। काफ़ी पीसफुल जगह है ये, काफ़ी शांति है यहाँ पे। लोगों की ज़्यादा टोक झोंक नहीं है, ज़्यादा आवाज़ें नहीं है। पीछे बैकग्राउंड में ट्रैफिक का म्यूज़िक है, म्यूज़िक बहुत शोर है, लेकिन काफ़ी पीस है यहाँ पे बाकी जगह से, मेरे घर से या कहीं और से भी। लेकिन मैं रोज़ 15,000 से 17,000 स्टेप्स रोज़ चलता हूँ कार्डियो के तौर पे, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए कार्डियो काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए मैं वॉक करता हूँ, कभी कभी रनिंग पे जाता हूँ रोज़। आपको भी करना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ आपको ये सब भी अपने वर्कआउट में ऐड करना चाहिए। इससे आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए काफ़ी मदद होती है। हेलो, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो गलतियां मैंने और आप लोग कर रहे हैं आपकी इस जर्नी में, जिसके कारण आपका वेट गेन और मसल गेन नहीं हो रहा है। सो इस वीडियो में हम 5 टॉपिक कवर करेंगे जिसकी वजह से आप मसल गेन और वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं, और मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले गलती जो लोग करते हैं वो है नॉट ईटिंग राइट अमाउंट ऑफ फूड। बहुत से लोग सोचते हैं कि आपको बॉडी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल भी झूठ है। आपको बहुत ज़्यादा खाना नहीं है, आपको राइट अमाउंट में खाना है। सो वेट गेन करने के लिए आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरी से कैलोरी सरप्लस में खाना होगा। अब बहुत से लोगों के लिए ये कैलोरी सरप्लस क्या होता है, ये काफ़ी नई चीज़ें हैं। तो इसके लिए आपको गूगल पे जाना है और वहाँ सर्च करना है कैलोरी कैलकुलेटर। बेसिकली कैलोरी जो होता है वो आप दिन में जितना खाना खाते हैं उसको कैलोरीज कहते हैं। तो आपको इसे ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपको आपकी एज डालनी है, उसके बाद हाइट, अब वेट और आपके एक्टिविटी लेवल्स। उसके बाद आपको कैलकुलेट पे क्लिक करना है और आपको आपके मेंटेनेंस कैलोरीज, आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना है तो उसके बारे में, आपको सरप्लस में जाना है तो उसके बारे में, इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो ध्यान रखें कि आपको अगर वेट बढ़ाना है तो अपने मेंटेनेंस कैलोरी से आपको 150 से 300 कैलोरीज ज़्यादा खाना होगा। अगर आप इससे ज़्यादा खाओगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप फैट गेन ज़्यादा करोगे। और उसे आगे जाके आपको बर्न करने के लिए काफ़ी मुश्किल होगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप थोड़े करके अपने कैलोरीज बढ़ाएं। दूसरी गलती बहुत सारे लोग करते हैं वेट गेन करने में, वो है बैलेंस डाइट नहीं लेते। काफ़ी सारे लोग ज़्यादातर फोकस प्रोटीन पे करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि अगर वो अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करे और बाकी कुछ भी ना ले तो उनकी बॉडी बन जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्रोटीन के साथ साथ कार्ब्स, फाइबर, फैट्स ये भी लेना चाहिए। कार्ब्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन हमारे मसल्स को रिपेयर करने में मदद करता है, और फैट्स हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप एक बैलेंस डाइट लें। तो मैंने मेरे जिम में काफ़ी बिगिनर्स को देखा है जो स्टार्टिंग में ही प्रोटीन पाउडर ले लेते हैं। वो एक प्रोटीन पाउडर के लिए 3,000 रुपये खर्च कर देते हैं और सोचते हैं कि बस प्रोटीन पाउडर लेने से उनकी बॉडी बन जाएगी। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि बस प्रोटीन पाउडर से कुछ नहीं होता। आपको अपने सारे फूड्स को बराबर टाइम से लेना होगा और बराबर लेना होगा। लेकिन वो 3-4 हज़ार प्रोटीन में इन्वेस्ट करने से अच्छा अगर आपने वही अपने खाने में, यानी अंडे, दूध, दही, सोया, ओट्स, अगर इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट किया होता तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोटीन ज़रूरी नहीं है, प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको जानना है कि आपका डेली प्रोटीन इंटेक कितना है तो आपको आपके वेट को 2.2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो नंबर आएगा वो आपका प्रोटीन इंटेक है पर डे का। आपको कैलकुलेटर में जाना है, अपना वेट डालना है,
उसको 2.2 से मल्टीप्लाई करना है और इतना ग्राम प्रोटीन आपको पर डे लेना है। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो स्टार्टिंग में मास गेनर ले लेते हैं और उन्हें लगता है कि उससे उनकी बॉडी बन जाएगी, लेकिन क्या उनकी बॉडी बनती है? नहीं। वो सुबह एक टाइम मास गेनर लेते हैं और सोचते हैं कि हमें दिन भर और कुछ नहीं खाना पड़ेगा, ये एक मास गेनर लेने से हमारी बॉडी बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको टाइम टू टाइम खाना पड़ता है। मास गेनर जो है ये एक सप्लीमेंट है, ये हमें बॉडी बनाने में हेल्प करता है। क्या इससे हमारी बॉडी बन जाती है? नहीं, ये हमें बस हेल्प करता है हमारी बॉडी बनाने में। और उसी के साथ अगर हम प्रॉपर डाइट लेके उसका यूज़ करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको बस ये सप्लीमेंट्स पे डिपेंड होना नहीं चाहिए, आपको अपने खाने पे ध्यान देना चाहिए। तो क्या मैं सप्लीमेंट के लिए मना कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सप्लीमेंट ज़रूर लें, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं और आपको 2 चॉइस है आपके पास कि आप प्रोटीन ले या मास गेनर, तो मैं आपको प्रोटीन सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आप प्रोटीन से अपना खुद का मास गेनर बना सकते हैं। तो लोग ट्रेनिंग रिलेटेड सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। अगर आपका दोस्त हफ्ते में एक मसल ग्रुप ट्रेन करता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी हफ्ते में एक ही मसल ग्रुप ट्रेन करना है। तो देखो, मैक्सिमम मसल प्रोटीन सिंथेसिस नाम की एक चीज़ होती है जिससे आपके मसल्स ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। तो इसके लिए हम अगर एक एग्जांपल के साथ समझे तो अगर मंडे को मैंने चेस्ट ट्रेन किया है तो थर्सडे को मैं फिर से चेस्ट ट्रेन करूँगा। तो इसके लिए आप पुश पुल लेग्स वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर सकते हो। अगर आप 6 दिन जिम जाते हो, अगर आप 5 दिन जिम जाते हो तो आप पुश पुल लेग्स अपर लोअर ऐसी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर सकते हो। अगर आप 4 दिन के लिए जिम जाते हो तो आप अपर लोअर ऐसे भी स्प्लिट फॉलो कर सकते हो। तो आपको आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से देखना है कि आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से कौन सी चीज़ कैसे जा रही है और उसी हिसाब से आपको अपना ट्रेनिंग स्प्लिट बनाना चाहिए। तो और एक चीज़ जिसके कारण आपके मसल ग्रोथ नहीं हो रही है वो है अंडर ट्रेन या ओवर ट्रेन करना। अगर हम ओवर ट्रेन को समझे तो अगर आप एक मसल ग्रुप के 15-15 सेट्स कर रहे हो और 3-3 घंटे जिम में बिता रहे हो तो आपका मसल अगली बार ट्रेन करने से पहले रिकवर नहीं होगा, तो आपकी मसल ग्रोथ भी नहीं होगी। और अगर हम अंडर ट्रेन को समझे तो आप अपने फुल कैपेसिटी के साथ जिम नहीं कर रहे हो। अगर आप अपने मसल को अच्छी तरह ट्रेन नहीं कर रहे हो, आप बस कुछ भी कर रहे हो, तो आपके मसल ग्रोथ नहीं होगी। आपको आपके हर एक सेट को फेलियर तक लेके जाना है और इसी से आपको बेटर मसल ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको आपके हर वर्कआउट के बाद प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। एग्जांपल के साथ अगर हम मंडे को चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं और अगर हम बेंच प्रेस के साथ 60 kg से 8 रेप्स कर रहे हैं तो हम थर्सडे को कोशिश करेंगे कि हम 62 या 63 kg के साथ 8 रेप्स परफॉर्म करें। इसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो अगला पॉइंट है रिकवरी। तो आपको अपने रिकवरी पे भी ध्यान देना है। बस ऐसा ही नहीं कि आप ट्रेनिंग करते जाओ और अपने रिकवरी पर ध्यान ही ना दो। रिकवरी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है मसल बिल्डिंग में। आपके मसल को 48 आवर्स लगते हैं रिपेयर होने में। सो आप ऐसा कभी ना करें कि आप एक ही मसल ग्रुप को लगातार ट्रेन करें। किसी किसी को लगता है कि इससे हमारी मसल ग्रोथ ज़्यादा जल्दी होगी, लेकिन इससे उल्टा होता है। इससे आपके मसल में कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। उसी के साथ आप ध्यान रखें कि आप अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दें। मैं जानता हूँ कि इसका मसल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी है और आपकी मेंटल हेल्थ बेकार है तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। तो ये आपको खुद को फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए क्या अच्छा है। आप मेडिटेशन कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको करना ही चाहिए, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। आपको ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जो करने में आपको मज़ा आए। तो मेरे लिए मैं बुक्स पढ़ता हूँ, वॉक पे जाता हूँ, म्यूज़िक सुनता हूँ, कभी कभी जर्नलिंग करता हूँ। अगर मेरे मन में कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसे पेपर पर उतार के देखूँ और उसे समझने की कोशिश करूँ कि ये आखिर क्या हो रहा है। जब हम हमारे थॉट्स को पेपर पे लिखते हैं तो हम उसे और अच्छी तरह समझ पाते हैं और हम उससे उनका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ट्राई करके देखो। कोई ज़रूरी नहीं है, आपको नहीं करना है आप मत करो, लेकिन आपको ऐसी चीज़ें ढूंढना पड़ेगा जिससे आपको करने में अच्छा लगे। तो आखिरी पॉइंट है कंसिस्टेंसी। ये एक ही चीज़ है जहाँ पे सारे लोग हार मान लेते हैं।
वो कुछ दिन तो ये सब चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन रोज़ नहीं। आपको ये सारी चीज़ें रोज़ करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको रिज़ल्ट दिखेंगे। तो मेरे पिछले वाले वीडियो में एक बंदे ने कमेंट किया था क्रिएटिन वाले कि भाई मेरे पास क्रिएटिन लेने के लिए पैसा नहीं है तो मैं क्या करूँ? तो मैंने उसे आंसर दिया कि आप बिना क्रिएटिन के साथ करो। देखो, ये जो चीज़ें हैं क्रिएटिन, प्री वर्कआउट, प्रोटीन, ये सब काफ़ी छोटी चीज़ें हैं। इनके बिना भी हम काफ़ी अच्छी फ़िज़िक अचीव कर सकते हैं। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं बस क्रिएटिन लेता हूँ। मैं ना प्री वर्कआउट लेता हूँ, ना मैं प्रोटीन लेता हूँ। मैं प्रोटीन अपने खाने के थ्रू लेता हूँ। तो इसके बिना भी मेरी फ़िज़िक मुझे लगता है कि काफ़ी ठीक-ठाक फ़िज़िक है मेरी। आप अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए आगे बढ़ने से रोको मत। आप खुद को एक्सक्यूज़ेस देने से बचो कि मेरे पास क्रिएटिन नहीं है, मेरे पास प्री वर्कआउट नहीं है तो मेरी बॉडी नहीं बनेगी। ये सब अपने माइंड के ऊपर है। आप जैसा सोचोगे, आप वैसा करोगे। अगर आपको सही में करना होगा ना, तो आप नो मैटर व्हाट आप करोगे। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको इस चीज़ों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए